मत्ती 17 की 19 और 20 लिखे, तब चेलों ने एकांत में जाके यीशु से कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। यहां पर एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को ये यीशु के चेलों के पास लेकर आए थे और वो चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। और उसके बाद यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। यीशु ने कहा कब तक तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारी सहायता रहूंगा, कब तक तुम विश्वास में मजबूत होके खड़े नहीं हो जाओगे, कब तक तुम विश्वास के अर्थ को नहीं सीखोगे, कब तक तुम विश्वास की परिभाषा को नहीं समझोगे, कब तक तुम ये नहीं सीखोगे कि विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास क्या है, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने कहा मेरे पास लाओ। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, उसमें से निकल गई, वो व्यक्ति चंगा हो गया, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया। और उसके बाद चेलों ने एकांत में जाके जब वापस गए और उन्होंने पूछा, चेलों ने कहा हम क्यों नहीं निकाल पाए। कह सकते हैं हम क्यों, वेदों में जाएंगे, हम क्यों नहीं ये कर पाए, मैं क्यों नहीं चंगा हुआ, हम की जगह आप लेके आओ, हमको खत्म कर देंगे। चेले कहते हैं हम क्यों नहीं निकाल पाए। आपके जीवन में कोई दुख हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, वो एक पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ा हुआ है। अगर आपके सामने भी ये सवाल है, मैं क्यों नहीं चंगा हुआ, मैं इस पाप को क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं इस नशे को क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं, मुझसे ये गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, मैं सुसमाचार क्यों नहीं सुना पा रहा हूं, मैं इस बीमारी को क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं इस पाप से क्यों नहीं आजाद हो रहा हूं, मुझे अन्य भाषा क्यों नहीं मिल रही, मैं क्यों पवित्र आत्मा से भरा नहीं जा रहा, और बहुत से वचन प्रश्न जो आपके हो सकते हैं। मैं क्यों हील नहीं हो रहा हूं, मेरी डिलीवरेंस क्यों नहीं हो रही, मैं इस पाप से क्यों नहीं छूट रहा हूं बपतिस्मा लेने के बाद, मसीह में आने के बाद भी, मैं इस गरीबी से आजाद क्यों नहीं हो रहा हूं, जबकि लिखा है उसके सुसमाचार से हम अमीर हो चुके हैं, हमारी सारी गति दूर हो चुकी है। मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा हूं, जबकि वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मैं क्यों नहीं आशीषित हो रहा हूं, अगर मैं आशीष के घराने में से हूं, अगर मैं आशीष का वारिस हूं। चेले कहते हैं हम क्यों नहीं निकाल पाए, हम क्यों नहीं ये कर पाए। ओके, सुनेंगे यीशु के उत्तर को। तब यीशु ने उनसे कहा अपने विश्वास की गति के कारण, बोलो विश्वास की गति के कारण। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, मैं उसका उत्तर बोलता हूं, विश्वास की गति, विश्वास की गति के कारण। ओके, अगर कुछ हल नहीं हो रहा है, विश्वास की गति के कारण। अब विश्वास की गति क्या है। फ्राइडे मैंने आपको फेथ के बारे में सिखाया, कुछ समय हम फेथ में बात करेंगे विश्वास के बारे में, ताकि जो आप विश्वास से बड़ी गवाहियों को, जो प्रोफेटिक वर्ड है, आप उसे प्राप्त कर पाए। बड़ी बढ़ोतरी, बड़ी गवाहियां वो विश्वास से होती हैं। इसलिए कुछ समय हम विश्वास में बात करेंगे। आपने सीखा था कि कैसा वो अविश्वास, संदेह करना, शक करना और कर्म ना करना, 3-4 पॉइंट। कर्म के बिना विश्वास मुर्दा है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं रखता कर्म के बिना विश्वास। आपने वो सीखा था। तो आज कहता विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहां से सरकर वहां चला जा। अपने हालात, अपनी परिस्थिति, अपनी बीमारी और दुष्ट आत्मा, उस हालात से कहोगे मेरे जीवन से दूर हो जा, तो वो चला जाएगा। बाइबल में लिखा है। चेले कहते हमारे सामने वो दुष्ट आत्मा क्यों नहीं गई, हमारे सामने से वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़ के क्यों नहीं गई। प्रभु कहते तुम्हारे विश्वास की गति के कारण। क्योंकि अगर तुम विश्वास तुझ में राई के दाने में हो, बराबर भी हो, तो तुम कहते वो उखड़ के चला जाता उसमें से। हालेलुया। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कितना प्रभावशाली वचन। कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी, मतलब उसने कह दिया कोई भी असंभव ना होगी। इसका मतलब इतना बड़ा विश्वास का लेवल एक मनुष्य में आ सकता है। ये वेद है। इसका मतलब एक मनुष्य एंड क्या है फेथ का, कि मुझे और बढ़ना है। कम विश्वास, गति बढ़ोतरी। गति बढ़ोतरी क्या है? विश्वास की गति, गवाहियों की गति। विश्वास की बढ़ोतरी, गवाहियों की बढ़ोतरी। विश्वास का एंड तो कोई परमेश्वर के अलावा नहीं कर सकता, कुछ नजदीक पहुंच सकता है। हालेलुया। विश्वास की पूर्णता, सब संभव। समझ पा रहे हो? पूर्ण संभव मतलब तुम करिए चलो मैं चला, स्टॉप इधर हो, लेक्चर स्टैंड इधर हो, यहां पर सोने की सड़क बन जाए। समझ पा रहे? कुछ भी हो, मतलब वो तो एंड हो गया ना, खुदा के करीब। प्रभु ने यहां तक बोला है एंड हो जा, एंड। घर में जा रहे हो, दरवाजा खुल जाए,
समझ पा रहे हो? मतलब पानी का गिलास आ जाए, मतलब कुछ भी रखो, भूख लगी है खाना बन के आ जाए। अरे विश्वास है ना, कुछ भी बोल दिया तो उसने, ऐसा तो नहीं लिखा, नहीं मैं ये थोड़ा बोल लिया सी, परमेश्वर ने कहा ऐसा कहीं नहीं। इसके उल्टे बताओ वचन कौन है फिर? नहीं नहीं, तुम ऐसा प्रार्थना करके खाना नहीं प्रकट, नहीं, फिर यीशु ने किया, प्रार्थना करके 5 रोटी 2 मछली से 5000 से अधिक को खिलाया। मेरा कर्जा ऐसे ही उतर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो शारीरिक। ओके, यीशु ने कहा मछली की पेट में से, मछली में से, उसमें से पतरस को बोला सिक्का निकाल, टैक्स दे दे मेरा अपना। ओके, क्लियर है। अगर वो मिरेकल्स मनी, समझ पा रहे हो? तो इतना ही हम काफी, हम समझ गए नहीं, मतलब कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी। इसका मतलब हम क्यों ना अपने विश्वास की दौड़ को लगाएं। हालेलुया। इस दुनिया से जाने से पहले एक बड़े विश्वास से बड़े बड़े चमत्कारों को प्राप्त करें। ओके, तो वो हो जाएगा और कुछ भी बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। ओके, यहां पर पहाड़ की बात उसने एग्जांपल दे दी। अगर वो पहाड़ को हटने की बात कर रहे हैं, तुम कुछ भी हटने को कह सकते हो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तुम कह सकते हो, पर तुम्हें देखना है कि तुम्हें आत्मा में आ रहा है कि तुम ये कहो। हालेलुया। या तुम परमेश्वर को परख रहे हो? ये लेसन आपने सीखा है। सुनो, मैंने डिलीवरेंस की प्रेयर की, मैंने कहा अभी कोई डिलीवरेंस का प्रोफेटिक प्रेयर नहीं आई, पर ऐसा होने जा रहा है। क्या? मेरी आत्मा में आ चुका था। समझ पा रहे कि मुझे डिलीवरेंस प्रेयर करनी, मेरी आत्मा में आ चुका था। मेरी आत्मा में आया कि तुम अन्य भाषा प्राप्त करने जा रहे। मैंने बोला, प्रेयर की, हुआ। समझ पा रहे हो? आत्मा में विश्वास पैदा होता है आपके, और फिर आप उसे विश्वास से बोलते हो। आपको फील होता है ये स्पिरिट से है, फिर आप उसे बोल देते हो, अनाउंस कर देते हो, उसे आप घोषित कर देते हो, फिर काम खुदा का हो जाता है। हालेलुया।